किसी और को वायरल होने के लिए ट्रेन से कूदना पड़ रहा है, क्या वो ठीक है? नहीं है। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद। ममता जी आ रहा हूं, प्रीति जी आ रहा हूं। देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले सोशल मीडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो मात्र एक इंटरमीडिएरी की तरह थे। अब कानून में ऐसा बदलाव किया गया है कि यदि सोशल मीडिया पे वो पोस्ट होता है और सोशल मीडिया हटाता नहीं है पुलिस के कहने पर, तो उनकी भी उतनी जिम्मेदारी तय की गई है। इसका विरोध कुछ रील बनाने वाले विपक्ष के नेताओं ने किया। आपको मैं बताऊं, देखिए, कुछ रील्स ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, ये बात सही है, वो जागरूकता के लिए भी होते हैं, वो अच्छे कॉज के लिए भी होते हैं, परंतु कुछ रील्स क्या है, कुछ रील्स केवल समाज में विद्वेष फैलाने के लिए, कुछ रील्स केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए। देखिए, गोला बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर झूठ के गोले दागना रील के माध्यम से ये दिक्कत है। एक पार्टी ने तो पूरी यात्रा रील के लिए निकाली, रील बनाओ यात्रा। आपको पता है, रील बनाओ यात्रा नॉर्थ से साउथ, और रील बनाओ यात्रा की स्टार्ट किसने की? एक ऐसे पादरी ने जिसने कहा मैं भारत माता को छूना भी नहीं चाहता, मुझे बीमारी हो जाएगी। एक ऐसे पादरी ने जिसने कहा कि शक्ति कोई देवी नहीं होती, असलियत में केवल जीसस क्राइस्ट होते हैं। तो ये रील बनाओ यात्रा से फिर वो वोट बैंक के लिए साधने की कोशिश की गई। समाज में ये जागरण किया गया कि भाई देखिए, आरक्षण हटा दिया जाएगा। तो ऐसे रील बनाने वाले जो लोग हैं, उनसे बचने की जरूर आवश्यकता है। जो झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। और देखिए, अभी मानवी जी ने कहा कि बेरोजगारी है इसलिए रील बना रहे हैं। तो क्या गोला वाले इसलिए रील बना रहे क्योंकि वो बेरोजगार है? अब तो अभी आप पॉलिटिकल अंडरहैंड मत रोजगार मिले हैं। नहीं, अब आप ये पॉलिटिकल अंडरहैंड मनमोहन सिंह के जमाने में नासिर अब्दुल्ला एक्साइटेड अबाउट इट। अनुराग जी मैं आ रहा हूं। ओके अनुराग जी, ब्रीफ काउंटर, उसके बाद आई विल टेक एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन। ब्रीफ काउंटर अनुराग जी, बोलिए भदौरिया साहब। देखिए मैंने आपको पहले बोला रियल और रील में फर्क होता है जी। जो लोग रील में जीते हैं उनको रियल समझ में नहीं आएगा कि बर्फ के गोले कैसे बनते हैं। जैसे हमारे साथी ने बोला, बचपन में हम खाते थे, हम बर्फ के गोले बना के बच्चों को खिला रहे हैं, वो उनको रील नजर आएगा, क्योंकि रियल में तो उनको कोई लेना देना नहीं है। कैसे लोगों को गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में कैसे उनको ठंडा पानी शरबत पिलाया जाता है, वो उनके समझ में नहीं आएगा, उनको रील समझ में आएगी, क्योंकि रियल से उनको लेना देना नहीं है। ट्रैक्टर खेत में चलता है, खेती कैसे की जाती है, खेत पे कैसे सोया जाता है, उनको रील समझ में आती है, क्योंकि वो रील में ही तो देखते हैं खेती। रियल में तो देखी ही नहीं कभी, न रियल में बैलगाड़ी देखी, न रियल में खेती की, न रियल में गोलगप्पे जो बर्फ के गोले बनाए। तो जिन्होंने रील में जिंदगी जी होगी उनको रियल चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, रियल जो होता है वो रील अलग होती है, रियल अलग होता है। नासिर अब्दुल्ला जी, पॉइंट टेकन। अनुराग जी, मेरे को आपके गोला बनाने से मैं आपका पॉलिटिकल मोटिव पूछ सकता हूं, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं है। टीना जी मैं आ रहा हूं। नासिर अब्दुल्ला जी, देखिए, ये रील्स बनाने वालों का अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। ये लेकिन इसका जी बोलिए। गोला नहीं था उसमें। ओके शहजाद जी बोलिए। हाँ, मेरे दो ऑब्जर्वेशंस हैं। हर सवाल का जवाब मैं एक्चुअली दे नहीं सकता। सियासत में हमेशा इस्तेमाल होती आई है ये चीज़, और होती आएगी। भगवान सबका भला करे, वो अलग बात है। मगर मैं अनुराग साहब के आइडिया से बहुत ही इम्प्रेस हूँ। बहुत ही फ्रेश आइडिया है, बहुत ही रोमांचक आइडिया है। गोले बना के दे रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही, चाहे आधे घंटे के लिए, आधे दिन के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ में भी नुक्स अगर निकालना है तो मैं भी हर चीज में से निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा इनका। मिस्टर अनुराग, I like this idea. I also want to do it. Absolutely, but I just hope गोला बनाना कि पानी साफ इस्तेमाल कर रहे हो, so that हम लोग ट्राई कर सकें। अनुराग जी, पानी साफ रखिएगा। बट ऑन अ सीरियस नोट मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे को एक और कमेंट आया, प्रीति जी के पास जा रहा हूँ। जाहिर बात है, बिल्कुल। प्रीति जी, क्योंकि आप एनजीओ चलाते हैं, वो कह रहे हैं सर, बच्चों में और यंगस्टर्स में, ज्यादातर स्कूल गोइंग बच्चों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो कह रहे हैं अगर किसी एक के ज्यादा फॉलोअर है, ज्यादा आरटी है, जैसे मैं तो पॉलिटिकल पार्टी की बोल रहा था कि वो पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है इलेक्शन जीत जाएगी, यहां बच्चे एक क्लास में पहले मार्क्स को लेके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता था मैम, कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूं, कि मैं इसमें। आजकल सोशल मीडिया पे मैं किस चीज में मेरे फॉलोइंग ज्यादा है, उस पे हो रहा है। दैट्स अ रियल इशू, इसको नकारा नहीं जा सकता। प्रीति जी, ऐश्वर्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसी शिकायतें भी एनजीओज में आ रही है जहां बच्चे पार्टी करने जा रहे हैं और वहां पे हुक्का पी रहे हैं और उसको भी स्टेटस पे डाल रहे हैं और रील बना रहे हैं।
बाइक चला माँ रहे बाप का भी हैं, गाड़ी डर चला नहीं रहे हैं, 140 की स्पीड है या नोएडा एक्सप्रेसवे पे, उसको भी रील में बना रहे हैं, उसकी भी रील बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इतना, देखिए जानलेवा रील्स, हानिकारक रील्स, डू एंड डोंट्स की बात कर रहे थे मानवी, रील्स बनाने में परेशानी नहीं है, जो जानलेवा है उसमें परेशानी है, जो फुहड़पन है उसमें परेशानी है, जो हमारी अगली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है उसमें परेशानी है, और वहाँ पे रोक और कड़ाई दोनों की जरूरत है, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो परिवार से, चाहे मेरे आपके समाज से हो, होना जरूर चाहिए। मैंने अभी देखी नहीं, देखते हैं लोग उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते। अब गोला बनाने वाली की रील पसंद कर रहे हैं, उन्होंने गोला बनाया, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये देखिए लाइकिंग का होता है, फैंस का होता है। बात गोले की नहीं है मैम, बात जान को जोखिम डालने की है, बात बच्चों को, आप समझिए अगली जनरेशन, टीना शर्मा, अगली जनरेशन को इसलिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि दूसरे बच्चे के फॉलोअर ज्यादा हैं, और जिसके ज्यादा हैं वो और ज्यादा रखने के लिए क्या हदें पार कर सकते हैं, ये भी सोचना है। आप सोचिए। टीना शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। ममता जी आ रहा। डेफिनेटली मैं दो बातें कहना चाहूंगी। एक बात ये कि बहुत ही जैसे क्राइम है, एक लीगल है और इलीगल है, ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी बिल्कुल। लेकिन दूसरी चीज मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके की भद्दी चीजें आप सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, कंटेंट, सोशल मीडिया दो तरह का है, या तो आप वहां खोलकर कुछ सीख लीजिए या उससे आप बिगड़ लीजिए। तो दोनों तरह के सरफेस पे चीजें आती हैं, और मुझे लगता है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, लर्निंग और नॉलेज के लिए कम यूज कर रहे हैं। वो सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। सोसाइटी का रिफ्लेक्शन अगर गलत जगह जा रहे हैं तो हमारी जनरेशन बेकार हो रही हैं। पॉलीगैमी के केस को हमने अभी डिस्कस किया। पॉलीगैमी अपने आप में एक सीरियल ऑफेंस है, बहुत सीरियस पीपल आर वाचिंग इट। ममता कर, वो मेरा सवाल है, वो व्यक्ति को फेल हो जाना चाहिए था इस तरह के कंटेंट, वो व्यक्ति को फेल हो। लेकिन जो मानवी तनेजा का वो वाला पॉइंट है, वो मैं भूला नहीं हूं भाई। अगर आप देखेंगे नहीं, या मैं देखूंगा नहीं, या लोग देखेंगे नहीं, तो ऐसे लोग जो गंदगी परोस रहे, दे विल फेल। I completely agree. तो एज ए सोसाइटी ऑल्सो वी नीड टू थिंक। आप लोगों को सोचना है, भारत को एक समाज की तरह सोचना पड़ेगा। प्रमोट कर रहा है तो क्या नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आवश्यक पॉइंट है। लेकिन ये जो बात की जा रही है, जो बात की जा रही है यूट्यूबर के बारे में, जो सोशल इन्फ्लुएंसर खुद को बोलते हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और 2 उनकी वाइफ्स हैं, इलीगल वाइफ्स हैं, एक वैध है, एक अवैध है। कौन देख रहा है? अब एग्जैक्टली, अब दुख की बात ये है कि जो यंगस्टर्स देख रहे हैं ना, समाज जो युवा 15 से 35 साल के, अब वो क्या मैसेज लेकर के जा रहे हैं? ये बड़ों को सोचना, क्या संस्कार दे रहे हैं, भी तो सोचना चाहिए ना। मतलब उस तरफ टिल्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अब नासिर अब्दुल्ला जी ये मत बोलिए क्या कि आप उसको भी ठीक समझते हैं। नासिर जी, अनुराग जी का गोला तक ठीक है, लेकिन अब ये ठीक नहीं है। हाँ, आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं, वो बात अलग है। नहीं, मैं नहीं फंसाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं। ये मत बोलिएगा। तो आपने ऑलरेडी मेरे बारे में फैसला आपने ऑलरेडी कर लिया है कि नासिर इसका साथ भी देगा। अगर वो एक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है इंसान, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई? अगर कानूनी एजेंसीज को सही नहीं लगता, उसके हाथ पे थप्पड़ मारेंगे, उसको बोलेंगे बिहेव योरसेल्फ, होश में रहो। तो इतनी बड़ी बात को बताना क्या हर्ज है? अगर उसने एक चीज कही है, वो कहीं ना कहीं कह सकता है, लिख के बोल सकता है, वैसे भी डाल सकता है, पैम्फलेट के जरिए। ओके, पॉइंट टेकन नासिर जी। आपको लगता है वो ठीक है, वो अपनी एक्सप्रेस कर रहा पॉइंट है, वो मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता है इट्स रॉन्ग। जी, आफत कौन सी आई? शहजाद जी, देखिए अभी नासिर साहब ने बताया कि वो बड़े इम्प्रेस थे कि गोले वाली किसी ने वीडियो बनाई। थोड़ा जल्दी उस व्यक्ति ने, पर जब कोविड का समय था, वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए एक वीडियो नहीं बनाई कि वैक्सीन लेना चाहिए। अनुराग जी, ये जिम्मेदारी वाला काम था, ये नहीं किया। उल्टा उनके नेताओं ने कहा नपुंसक बन जाएंगे। तो मुझे लगता है गोले वाली वीडियो पे फेक लाइक लाकर कोई यदि अपनी लोकप्रियता स्थापित करना चाहते तो नासिर साहब जैसे लोग इंप्रेस भी होते। वैसे नासिर साहब और वो टारगेट ऑडियंस वही है, तो गोला बनाने वालों की टारगेट ऑडियंस भी वही है और वो इंप्रेस भी हो रहे हैं। परंतु सामाजिक दृष्टि से जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और जब नासिर अब्दुल्ला जी, मैं इसी कमेंट से खत्म करा, आपने कहा ना क्या आफत आ रही है। अगर इसी तरह से इस तरह के लोग जो गंदगी परोस रहे हैं और हमारी अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी इसको देखती रही, तो आफत कौन सी नहीं, आफत आ रही है, और हम देख भी पा रहे हैं कि आफत आ रही है। अनुराग भदौरिया जी, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। शहजाद, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं। आप लोगों की, एक राजनेता हमेशा एक सोशल वर्कर पहले होता है। आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करें और लोगों तक ये मैसेज जाए कि दिस इज रॉन्ग। और आफत सच में आ रही है नासिर जी। डोंट थिंक
कि आफत नहीं आ रही है या कौन सी आफत आ रही है। अगर ऐसी गंदगी परोसी जाएगी और हमारी अगली पीढ़ी ऐसी गंदगी को फॉलो करेगी तो वो गलत है, दैट्स रॉन्ग। थैंक यू, दिस डिबेट विल कंटिन्यू। मेरे को पता है समय कम है, बट थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।